हेलो स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। हम ये कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रुएंस, इसको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्या है इसमें। सेम, एक जैसा दिखना, सेम साइज, सेम हाइट, सेम लेंथ, सेम। जब कोई दो ट्रायंगल सेम हो, सिमिलर हो, देन इट्स सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, दो अलग अलग शेप जो एक जैसे होना चाहिए हर जगह से। अब जैसे हम यहाँ पे इसमें पढ़ते हैं कि द फिगर विच हैव द सेम शेप, साइज और आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। शेप एंड साइज अगर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इन योर बुक ऑन पेज नंबर 161 हियर आर द सम डायग्राम्स। आप डायग्राम देखेंगे, उसमें दिया हुआ है सिमिलर कैसे दिए हुए हैं, है ना, उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर कॉन्ग्रुएंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल टर्म। कॉन्ग्रुएंस, हम सिमिलर वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ये ज्योमेट्रिकल टर्म है, ये एक इंपॉर्टेंट भाग होता है। ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स रेंजिंग फ्रॉम द लाइन सेगमेंट टू पॉलीगॉन्स में है कॉन्ग्रुएंस। पॉलीगॉन, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, पॉलीगॉन हमने लिया था, है ना। वहाँ पे काफ़ी सारी हमने चीज़ देखी थी पॉलीगॉन्स वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे वो चीज़ है कि दो ट्रायंगल, अगर हमें ये बात करना हो कि दो ट्रायंगल इक्वल हैं, दो अलग अलग दिखने वाले ट्रायंगल एक जैसे हैं, तो उसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है। तो इसके लिए हम कुछ एक पहले आपको मैं दो बात बता देता हूँ, फिर हम उसको करेंगे, डिटेल में हम जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो प्रॉपर्टीज यू हैव टू रीड फ्रॉम योर बुक। आपको अपनी बुक से प्रॉपर्टी पढ़ना है, हम उसको डिस्कस भी करते जाएंगे। मैं आपको कुछ एक दो बात यहाँ पर बता रहा हूँ, पहले उसको आप देख लीजिए। जैसे कुछ ट्रायंगल के अंदर कुछ चीज़ें होती है, जैसे हमने देखा था ट्रायंगल्स में क्या चीज़ होती है, तीन साइड्स, तीन एंगल, ठीक है। अगर किसी ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को हमको इक्वल या सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट देखना है, तो उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए, साइड प्रॉपर्टी, एस मतलब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स, अगर कोई ट्रायंगल है, अगर उसकी तीनों साइड्स इक्वल है, देन इट्स सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर। फिर SAS मतलब ऑल दिस टर्म्स आर आल्सो इन योर बुक, ठीक है। SAS साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, किसी ट्रायंगल की दो, एक साइड है, फिर एक एंगल है, फिर एक साइड है, अगर वो इक्वल हुई तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर इसी प्रकार एंगल साइड एंगल, अगर ये चीज हुई तो हम इक्वल प्रूव कर सकेंगे उनको। फिर राइट RHS, दिस इज फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, हमने पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज उसमें होती है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, राइट एंगल, जैसे दो ट्रायंगल में राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज हो, एक साइड हो, इक्वल हो, तो हम वहां पर प्रूव कर सकते हैं। मतलब वी हैव फोर प्रॉपर्टीज, एंगल की तीनों साइड, दो एंगल एक साइड दो एंगल, या राइट एंगल हाइपोटेन्यूज वन साइड। ये चीज अगर कॉन्ग्रुएंसी अगर हमको दिखाना है, ये चीज हमें मालूम होना चाहिए। और उसके बाद अब हम इसको और देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस में हम एक चीज और हम ये देखेंगे कि मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये कोई एक लाइन सेगमेंट, कोई एक लाइन है, इसी के ऊपर सिमिलर हमारी कोई दूसरी लाइन नजर आती है। मान लीजिए ये दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये लाइन AB सिमिलर एज इट इज CD के ऊपर आ जाती है,
इसको सेम एज इट इज उसके ऊपर आ जाती है, मतलब क्या हो गया, सेम हो गई, सेम लेंथ, सेम डिस्टेंस, सेम पॉइंट, तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। ठीक है, इट इज आल्सो इन योर बुक कि वी हैव लाइन सेगमेंट, हमारे पास लाइन सेगमेंट होता है, वी मेक अ ट्रेस कॉपी ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी विद सुपरपोज अ लाइन सेगमेंट सी डी, सुपरपोज, सुपरपोज मतलब उसको उसके ऊपर ऐसे जैसे ही हम लाके लेकर आते हैं। ठीक, तो वो अगर उसके ऊपर आ जाती है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। ठीक, उसी प्रकार से हमारे पास क्या है, एक और चीज जिसमें हम बात करेंगे, जब हम इसमें जैसे सपोज हमारे पास कोई ट्रायंगल है एबीसी, या एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर, कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वल, लेकिन वी यूज साइड सिंबल दिस वन, तो ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है। इनको इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इट इज आल्सो इन योर बुक ऑन पेज नंबर 162, आपको उसको पढ़ना है, देखना है। ठीक है, आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये करना है कि कौन आपकी बुक से कॉन्ग्रुएंस लाइन, कॉन्ग्रुएंस लाइन, कॉन्ग्रुएंस एंगल, कॉन्ग्रुएंस सर्कल और कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, इनकी 4 डेफिनेशन यू हैव टू राइट फ्रॉम योर बुक इन योर नोटबुक। इसको आप एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मेन चीज़ मैंने आपको एक बात बताई है, एक रफ आइडिया आपको चीज़ समझ में आ रही होगी, है ना। वी विल डिस्क्राइब इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, ठीक, आप इसको पढ़िए और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे।